एमिटी कॉलेज में कानून के एक छात्र ने खुदकुशी की है, लेकिन इस पूरे मामले में एक प्रोफेसर हैं, महिला प्रोफेसर हैं, जिनका नाम आ रहा है और उनको लेके बच्चों में काफ़ी नाराज़गी है। मैंने कई सीनियर छात्रों से बात की, उन लोगों का कहना है कि जो इशिता रुताभाषिनी है, उनको लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं और मेरे साथ कुछ छात्र भी हैं जो एमिटी में ही हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो इस पूरे मामले में जो खुदकुशी का मामला है, उसमें उनका जिस तरह से नाम आ रहा है, तो किस तरह से उनको लेकर इन लोगों की राय है। जिस तरह से एक जो महिला प्रोफेसर हैं इशिता, उनको लेकर जो उनकी भूमिका को लेकर जो कहा जा रहा है, तो क्या आप खुद छात्रा हैं, तो क्या लगता है आपको वो डिक्टेट करती हैं बच्चों को? जी, ये एक बार नहीं, ये बहुत सालों से होता जा रहा है और हम सिर्फ अकेले नहीं हैं जिनको डिक्टेट किया गया है और जिनको हरास किया गया है किसी भी टॉपिक को लेके। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे हमारे टाइम पे भी, इंक्लूडिंग अस, जिन्हें बहुत ज़्यादा हरास किया गया। पेरेंट्स को बुला के पेरेंट्स के सामने हरास किया गया, साथ ही साथ पेरेंट्स को भी साथ में हरास किया गया बहुत ही सारे छोटे इश्यूज़ को लेके। तो क्या मतलब क्या क्या वजह समझती हैं? आपको क्या लगता है कि ऐसी जानबूझकर करती हैं या उनकी आदत में ये शामिल हो गया है कि बच्चों को बस टॉर्चर करना है? शायद अभी इतने सालों में उनकी आदत ही बन गई है बच्चों को परेशान करने की और हरास करने की। कोई तो वजह बताती होंगी, आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की होगी, कॉलेज प्रशासन से बात की होगी, वीसी से बात की होगी, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं निकलता? हमें से कभी किसी ने कभी जाके किसी से बात नहीं की या कभी किसी को इस बारे में कुछ नहीं कहा। तो क्या होता है उनका उनका फ़ोकस क्या होता है? पढ़ाई-लिखाई को लेके होता है या आपके जो लाइफ़स्टाइल है या जो ये किस तरह से वो चीज़ों को देखती हैं? मतलब क्या सोचती हैं वो? मेरे केस में अटेंडेंस का ही इशू था, सेम इशू जो सुशांत के साथ था। और भी कुछ छात्र हैं जो जिनसे हम बात करेंगे। आप भी यही हैं, कानून के छात्र हैं। इस्ता जी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो लगातार बच्चों को परेशान करते हैं, पिछले 17 सालों से इस यूनिवर्सिटी में हैं वो। तो क्या लगता है आपको कि वो क्या वजह है जिस वजह से वो इस तरह से डिक्टेट करती हैं? जी देखिए, वो इस कॉलेज के शुरू होने जब ये कॉलेज शुरू हुआ था वो तब से इस कॉलेज में है और उनके पास अब इतनी पावर आ गई है कि वो उस पूरे पावर के नशे में है। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं, वो एक नॉन लॉ टीचर हैं एक लॉ स्कूल में। वो पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हैं और वो आज से नहीं, बहुत पहले से यही उनका रवैया ही रहा है। ये उनका रवैया रहा है कि वो इस तरह से बात करती हैं बच्चों से, उनके माँ बाप से। ये कई बार ऐसा हो चुका है, जिन पेरेंट्स को, जिनके माँ बाप को बुलाया जाता है, वो सीधे ये कहती हैं यू आर नॉट अ गुड पेरेंट। अगर आप किसी के सामने किसी की माँ को ये कह रहे हैं तो वो कैसा लगेगा। उनके केबिन से माँ बाप रोते हुए निकलते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। और कोई वाकया जो आपको याद हो हाल के फिलहाल के दिनों में जो जो उन्होंने बदतमीज़ी की हो या डाँटा हो या मजबूर किया हो, पेरेंट्स हो या बच्चे हों? ऐसा हमेशा से होता आ रहा है। इसमें कोई नए पुराने वाक़ये की बात ही नहीं है, मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ आपको। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मैं नया आया था इस कॉलेज में, उन्होंने मुझे कहा था, मैं और मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा था कि 1 हफ़्ते के अंदर अपने पेरेंट्स को बुलाओ, नहीं तो मैं सेमेस्टर एग्ज़ाम देने नहीं दूँगी। तो क्या वजह लगती है आपको एक एक प्रोफ़ेसर इस तरह से बच्चों पर दबाव बनाती होगी, इसकी क्या वजह हो सकती है? आप ये वजह उनसे क्यों नहीं पूछते हैं? ऐसा क्यों है कि वो शुरू से ये करती हुई आ रही हैं? उनका रवैया ही यही है। नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप सब लोग अपने आप को विक्टिम बता रहे हैं, जो एक्यूज़ होता है उससे जब आप पूछेंगे तो वो तो कहेगा कि नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। चूँकि लोगों जो कि आप विक्टिम हैं, तो आप कुछ ज़्यादा बेहतर समझ पाते होंगे कि एक के बाद एक चूँकि लगातार लोग उनको ब्लेम कर रहे हैं, तो कुछ तो वजह होती होगी अटेंडेंस को लेके, आपके रहन-सहन को लेके, पहनावे को लेकर भी आजकल टीचर सवाल करते हैं, तो कहीं ये सब चीज़ें तो नहीं हैं? देखिए, वो जिस अथॉरिटी पे हैं, उस अथॉरिटी को जो भी चैलेंज करता है, उस पे जो भी कोई सवाल उठाता है, वो उसके अगेंस्ट जाती है। वो उसको पर्सनली टारगेट करती हैं। वो अपने अथॉरिटी पे कुछ नहीं झेल सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना गंभीर मामला है। एक एक महिला प्रोफेसर हैं, पिछले 17 सालों से हैं और उनको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में एमिटी प्रशासन को भी सोचना चाहिए, क्योंकि अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। एक सुशांत रोहिल्ला नाम के छात्र ने खुदकुशी कर ली है और जिस पर कहा जा रहा है कि जो वो महिला प्रोफेसर हैं इशिता रुताभाषिनी, उनकी जो भूमिका है वो संदिग्ध है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, एमिटी, नोएडा।